ना करती हूँ। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार में जोड़ने के लिए कौशल पर आधारित नव प्रसारक नीति लाई जानी प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश को उन्नति के पथ पर निरंतर अग्रसर करने के लिए हमारी सरकार 24/7 प्रयास करेगी। हम अपने अथक प्रयासों से हर प्रदेशवासी के जीवन को समृद्ध व खुशहाल बनाएंगे। मैं यहाँ देश के महान संत रैदास जी की ये पंक्तियाँ याद दिलाना चाहूँगी। 100 बरस लो जगत में ही, जीवत रही करूँ काम, रैदास कर्म ही धर्म है, कर्म करूँ नहीं काम। संत रैदास कहते हैं कि मनुष्य को संसार में 100 वर्ष तक जीवन रहने की इच्छा के लिए निरंतर निष्काम कर्म करते रहना चाहिए। कर्म करना ही मनुष्य धर्म है। कृषि बजट। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अब आपकी अनुमति से माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट प्रस्तुति को देखते हुए आज 1 बजे से 2 बजे तक मध्याह्न नहीं रखते हुए सदन की कार्रवाई निरंतर जारी रखने की व्यवस्था दी जाती है। तो मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करते हुए अत्यंत हर्ष है कि सदन की दीर्घा में आसाम प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री गुलाब चंद जी कटारिया विराजे हुए हैं। व्यवस्था दे दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपकी अनुमति से कृषि बजट सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। ये सर्वमान्य तथ्य है कि किसान साथी अन्नदाता होने के साथ ही हमारी अर्थव्यवस्था की भी धुरी हैं। वर्षों पूर्व हमारे देश के प्रमुख संहिता कृषि पराशर में भी उल्लेखित है। कृषिर धन्या, कृषिर मेध्या, जंतुनाम जीवनम कृषि, अर्थात कृषि से धन और ज्ञान प्राप्त होते हैं तथा कृषि ही मानव जीवन का आधार है। प्रदेश में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के तीव्र विकास के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उसकी प्राप्ति के लिए कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में प्रोडक्टिविटी बढ़ाना हमारी प्राथमिकता है। सिंचाई। प्रदेश के किसान साथियों को मॉनसून की अनिश्चितता एवं ग्राउंड वाटर की कमी के कारण अक्सर फसल खराबे तथा उत्पादकता की कमी का सामना करना पड़ता है। हरित क्रांति के प्रणेता भारत रत्न MS स्वामीनाथन ने भी कहा है, फार्मिंग इज द riskiest profession in the world since the fate of the crop is closely linked to the behavior of the monsoon। अर्थात खेती विश्व में सबसे जोखिम भरा व्यवसाय है क्योंकि फसल का भविष्य मॉनसून पर निर्भर है। हमारी सरकार किसान साथियों को इस विडंबना का लगातार सामना करने से बचाने के लिए कृत संकल्पित है। इस दृष्टि से मैं राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रिड मिशन प्रारंभ किए जाने की घोषणा करती हूँ। इस मिशन के अंतर्गत प्रदेश के समस्त जिलों में सिंचाई व्यवस्था के साथ ही जल संचय की प्रणाली विकसित करने के लिए हमारे इस कार्यकाल में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं। ये हम सभी के लिए हर्ष का विषय है कि प्रदेश के 21 जिलों की लगभग 3,25,00,000 जनसंख्या को पेयजल तथा 2,80,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ERCP परियोजना, संशोधित पार्वती काली सिंह चंबल लिंक परियोजना
को त्वरित गति से धरातल पर उतारने के लिए प्रथम चरण में रामगढ़ व महलपुर बैराज 12, नवनेरा बैराज से बिसलपुर बांध एवं ईसरदा बांध भरने हेतु आवश्यक कार्यों की 9,600 करोड़ रुपए की स्वीकृति एवं वर्क ऑर्डर्स भी जारी किए जा चुके हैं। माननीय सदस्य रोहित बोहरा, बैठिए 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 बैठिए, अरे बैठिए, पूरा होने दीजिए, पूरा होने दीजिए, बैठिए। माननीय मंत्री जी, अरे बिराजो, अब बिराजो। ईआरसीपी परियोजना के अंतर्गत 5 महत्वपूर्ण लिंक व चंबल बेसिन के कार्यों को भी चरणबद्ध रूप से कराया जाना प्रस्तावित है। मैज बैराज बूंदी, डूंगरी बांध व राठौड़ बैराज सवाई माधोपुर व इनके परिवहन तंत्र के लगभग 13,000 करोड़ रुपए के कार्य, ईसरदा बांध से रामगढ़ बांध, जयपुर, जवानपुरा दवाई बांध, शाहपुरा बांध व बुचारा बांध, लागत लगभग 4,100 करोड़ रुपए। डूंगरी बांध से अलवर रेजर्वायर, लागत लगभग 9,700 करोड़ रुपए। बीसलपुर बांध से मोर सागर अजमेर, डूंगरी बांध से बंद बेरेठा होते हुए सुजान गंगा भरतपुर लिंक। इसी क्रम में चंबल बेसिन की नदियों से 12 जिले में 14,350 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई व पेयजल परियोजनाएं लगभग 1,240 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित की जानी प्रस्तावित है। इन परियोजनाओं की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। राय देखा गया है। बैठिए बैठिए, अरे बैठिए, अरे बैठिए, अरे पूरा उन्हें, अरे पूरा बैठे, उनको बैठा रहो। अरे मेरा काम है। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, अपने वित्त मंत्री के भाषण में हस्तक्षेप मत करिए। बैठिए बैठिए, अरे बैठिए बैठिए, अरे आपको हो क्या गया? एक बैठेगा दूसरा खड़ा होगा। पूरा कर लीजिए, पूरा कर, टाइम से कल बात कर। अरे कल इस पर बहस होगी। आप कल, अरे आप कल बोलना। अरे बिराजिए, कल आप चर्चा में बोलना। अरे अरे पूरा होने दीजिए। माननीय सदस्य खींची जी, प्रायः देखा गया है कि बरसात व बाढ़ के दौरान जल बहकर व्यर्थ चला जाता है। बाढ़ सुरक्षा प्रबंधन के साथ साथ ऐसे जल का सदुपयोग हो सके, इसके लिए दीर्घगामी योजना बनाकर हम रन ऑफ वाटर ग्रिड स्थापित करेंगे। इस ग्रिड के अंतर्गत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन परियोजनाओं एवं कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। एक बजट बनाने वाले को धन्यवाद तो दे दो। आप बैठिए, कल आप प्रस्ताव लाना, कल करेंगे।